मेरी वो बेटियां जिनकी नई नई शादी होती है और जब वो ससुराल में जाकर ताज़ा आटा गूंद कर रोटी बनाती हैं तो ताज़ा आटे से उनकी रोटी ना तो फूलती है और ना ही नरम बनती है, बल्कि उनकी रोटी अकड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो उन्हें ताने भी सुनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन नहीं होगी, बल्कि वो जब ताज़ा आटा गूंद कर रोटी बनाएंगी तो उनकी रोटी जो है वो फूलेगी भी और नरम भी होगी और इंशाअल्लाह ताला वो तारीफ़ें भी समेटेंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने आटा गूंदते हुए कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करने हैं कि उसके बाद आप ताज़ा आटा गूंद कर भी रोटी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रोटी नरम भी बनेगी और फूलेगी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ताज़ा आटा गूंदते हुए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने हैं कि जब आप ताज़ा आटा गूंदें और उससे रोटी बनाएं तो तब भी आपकी रोटी नरम भी बने और फूले भी और सारा घर जो है वो आपकी तारीफ़ें करे। तो चलिए देखते हैं कि आटा जो है उसे किस तरह से गूंदना है और उसमें वो कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो आपने डालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपने आटा छान कर लेना है, क्योंकि जब हम आटा छानते हैं तो आपने देखा होगा कि जब केक बनाते हैं तो केक में हम छान कर मैदा डालते हैं तो वो राइस होता है, वो फूलता है। तो सबसे पहले तो आपने आटा जो है वो छान कर लेना है। और दूसरे ये कि जब आपने यहाँ पर देखें मैंने गेहूं का आटा लिया, मैंने कोई मैदा नहीं लिया, वरना कुछ लोग कहते हैं कि मैदे की रोटी जो है वो फूलती है और गेहूं का जो आटा होता है उसकी रोटी नहीं फूलती। ये चक्की का आटा है और खालिस गंदम का आटा है, इसमें मैंने किसी चीज़ की जो है वो मिलावट नहीं की। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो आटा लिया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको रोटियां बनानी है आप उतना आटा ले सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमने आटा छान कर लेना है। दूसरे हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है वो नमक डालना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद आपने खुशक आटे के साथ ही उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करना है वो आपने हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। बहुत गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना और ना ही ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, बल्कि हल्का सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है और उसके साथ आटा गूंदना है। लेकिन आटा गूंदते हुए आपने पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा डालना है, ये नहीं कि एकदम पानी डाल दें और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए, आटा पतला हो जाए और आप बार बार आटा डालती रहें और इसी मुसीबत में जो है वो आप पड़ी रहें। तो आपने थोड़ा थोड़ा आटा करके गोल गोल दायरों में आटे को इकट्ठा करते जाना है और साथ साथ अपनी परात जो है वो भी साफ़ करते जाना है। तो इस तरह एक दफ़ा आप सारा आटा जो है अच्छी तरह से पानी डालकर जो है उसे गूंद लें। और गूंदने के बाद अब इकट्ठा करने के बाद आप उसे 5 मिनट के लिए गूंदें और गूंदने के बाद आप उसे इकट्ठा करके रख दें और फिर उसके अंदर उंगलियों की मदद से डॉट डॉट लगाएं और हल्का हल्का पानी जो है वो डालकर इसे 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। ठीक है। और 5 मिनट ढाँप कर रखने के बाद जब आप दोबारा आटा गूंदेंगे तो एक तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आटा इतना नरम व मुलायम हो चुका होगा कि वो आराम से आसानी से आटा जो है वो गूंदा जाएगा। तो फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह दोनों हाथों से आटे को गूंदना है और गूंदने के बाद फिर आपने उसी तरह आटा इकट्ठा करना है और फिंगर्स की मदद से इसके अंदर होल बना लेने हैं और होल बनाकर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल देना है। ठीक है। ऑयल डालने के बाद फिर आपने इसको 2 मिनट के लिए रख देना। अगर ना भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से आप इसको जो है वो गूंदना शुरू कर दें और अच्छी तरह से गूंदना है। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने जो ऑयल था वो पहले क्यों नहीं डाला, लेकिन पहले जब ऑयल डालते हैं तो वो जब हम कोई पूरी बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें बनाते हैं, समोसे वगैरह बनाते हैं, तो फिर हम शुरू में मैदे में ऑयल डालते हैं। जब हमने आटा रोटी नरम बनानी है और ताज़ा आटे से रोटी बनानी है और ये भी करना है कि हमारी रोटी नरम भी और फूली हुई हो, तो फिर हमने इस स्टेज पर आकर जो है वो ऑयल डालना है। और ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से गूंदें और गूंद कर फिर आप किसी डिब्बे में रख लें और फिर आपने ऊपर जो है वो अपने हाथ से ऑयल लगाना है ताकि इसके ऊपर जो है वो पेपड़ी सी जो है वो उसकी तय ना जम जाए, तो वो जो सूख जाता है ना आटा वो ना हो जाए। और आपने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है।
फ़र्ज़ करें कि आप 5 मिनट भी आपके पास नहीं है, जल्दी रोटी आपने बनानी है, तो फिर भी इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी जो है वो बनेगी। और फिर आपने इस तरह से एक पेड़ा करना है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये पेड़ा करेंगे और अपनी रोटी जो है वो बेल लेंगे और बेलने की मदद से अपनी रोटी को जो है वो फ्लैट कर लें और फिर हाथ की मदद से जो है इसको बड़ा कर लें और तवा जो है वो गर्म कर लें। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपका तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो, ना तो तवा ज़्यादा गर्म हो और ना ही तवा जो है वो ठंडा हो, दरमियाना सा तवा जो है वो गर्म हो। और जब आपने रोटी डालनी है तो आपकी रोटी जो है वो इतनी हो कि कच्ची हो अभी, तो आपने उसे फ्लिप कर देना है, यानी पलट देना है। अगर आप पकाकर रोटी को फ्लिप करेंगे, पलटेंगे, तो फिर आपकी रोटी जो है वो कभी भी नहीं फूलेगी। यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि मैंने रोटी जब तवे पर डाली है तो ये देखें हल्की हल्की उसके पकने के निशान बने हैं, तो मैंने उसे फ्लिप कर दिया है। इधर से हमने रोटी जो है वो कच्ची रखनी है और दूसरी तरफ से हमने अच्छी तरह रोटी बनानी है। ये देखें जिस तरह से आपको ऊपर बबल से नज़र आ रहे हैं कि रोटी बनने के निशान जो हैं वो आ गए हैं, तो फिर हमने जब इस साइड से पूरी रोटी बन जाए तो फिर हमने थोड़ा सा तवे को खिसकाना है और आधी रोटी तवे के ऊपर रखनी है और आधी रोटी हमने गैस के ऊपर रखनी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ताज़ा रोटी मैंने आपके सामने आटा गूंदा और आपके सामने ही सारा कुछ किया है। तो ये देखें रोटी किस तरह फूल कर जो है वो बन रही है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये अलाई रब्बी को मतकज़िबान, कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करें। तो दूसरे ये है कि जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा आपका ख्याल रखना चाहिए कि ये नए नए लोग आए हैं, तो सीखने में कुछ जो है वो मदद मिलती है। जिस तरह माँ अपनी बेटियों को सिखाती है, मेरी दिली दुआ है कि जितनी भी सासें हैं वो भी अपनी बेटियों को इसी तरह प्यार और मोहब्बत से सिखाएं। और जो बेटियां होती हैं उनका भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो भी फिर उसको माँ समझे, वो भी अंदर जो है वो कुदूरत ना रखें कि ये कौन सा हमारी माँ है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और इस तरह आटा गूंद कर दूसरों से तारीफ़ें समेटें और नरम और मुलायम रोटी और फूली हुई रोटी बनाकर अपने हस्बैंड को, अपनी सास ससुर को, सबको खिलाएं और उनसे दुआएं समेटें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी वीडियो तलाश करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।